नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण चल रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल निरीक्षी कर्मी के द्वारा नियमित तौर पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं में जो कमियां हैं, खामियां हैं एवं जो असुविधाएं हैं सरकारी विद्यालयों में, शिक्षक-शिक्षिकाओं से जुड़े हुए समस्याओं, छात्र-छात्राओं से जुड़े हुए समस्याओं एवं छात्रों व शिक्षकों को नियमित करने, समयबद्ध करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, सरकारी विद्यालय का स्थिति सुदृढ़ करने को लेकर के शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई स्तर पर जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सबसे निम्न स्तर जो निचला स्तर है वह है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के द्वारा कराए जा रहे निरीक्षण। उसके बाद जिला स्तरीय अधिकारी प्राधिकारी, जिसमें डीओ, डीपीएम, डीएम, एसडीएम एवं अन्य तमाम अधिकारी। तीसरा जो स्तर है वह है मुख्यालय स्तर से बहाल प्रत्येक जिलों में निरीक्षी पदाधिकारी के साथ साथ एसीएस, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं तमाम जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उनके द्वारा अलग अलग जिलों में औचक निरीक्षण जो किया जा रहा है वह। यदि एक ही विद्यालय के तीनों स्तरों पर जांच हुए और तीनों के रिपोर्ट अलग अलग पाए गए, तो जिनका रिपोर्ट गलत तरीके से पेश किया गया होगा उन पर कार्रवाई भी की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब जांच के क्रम में ही मुख्यालय स्तर से आला अधिकारियों का भी अलग अलग जिलों में समय समय पर औचक निरीक्षण हेतु भ्रमण किया जा रहा है। इसमें कई खामियां और कमियां पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के वहां के विद्यालय के प्रधानाध्यापकों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही उस विद्यालय या उस क्षेत्र में जो निरीक्षक कर्मी हैं उन पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें सीधा निष्कासित कर दिया जा रहा है। और ऐसा कार्रवाई सारण जिला में हो भी चुका है। वैशाली जिला से जो खबरें निकल करके आ रही है, कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए चिंता का विषय है। लिखित परीक्षा पास कर बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षक तो बन गए, लेकिन इन लगभग 1.5-2 लाख जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षक बने हैं, इसमें हजारों की संख्या ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का है जो जिस विषय के शिक्षक बने हैं उस विषय के बारे में उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। वो हिंदी का शिक्षक है और हिंदी के व्याकरण के बारे में उसको जरा भी नॉलेज नहीं है। कब क हर्षिकार होगा और कब क की दीर्घिकार होगा, इसको उनको ज्ञान नहीं है। ईर्ष्या कैसे लिखना है, उद्धार कैसे लिखना है, यह उनको ज्ञात नहीं है। वहीं संस्कृत के विषय के जो शिक्षक हैं उनको संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आ रहा है। गणित के जो शिक्षक हैं उनको गणित का जो बेसिक जो अलग अलग भागों के प्रश्न है उसका हल वो नहीं कर पा रहे हैं। जो साइंस के शिक्षक हैं उनके पास साइंस का क ख ग भी नॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हो चुके हैं। या तो वे तुक्का लगा करके भर्ती हो गए या फिर धांधली सेटिंग कर, क्योंकि टीआरई 1 हो या 2, जिस प्रकार से चौक चौराहे पर चर्चा होते रही है, धांधली सेटिंग हुए हैं और उसमें उस आधार पर जुगाड़ विधि अपना करके और जो शिक्षक बने हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके मुंह में कोई यूट्यूबर आकर के माइक घुसेड़ करके पूछेगा तो वहां पे ऊपर मुड़ी करके और तारा गिनने लगेंगे, दिन में भी दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे। कोई अधिकारी निरीक्षण में आते हैं, जिस कक्षा में पढ़ा रहे होते उस कक्षा में यदि प्रवेश कर गए, जिस विषय के जिस पाठ को वो पढ़ा रहे हैं
उसी से यदि एक दो प्रश्न दाग दिया जाए तो ऊपर नीचे घूरने लगते हैं वो। अर्थात हजारों की तादाद ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का है जो जिस विषय का शिक्षक बने हैं उसका बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। तो आप बताएं कि कैसे वे छठी से 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में अपने विषयों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर पाते होंगे, कैसे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाते होंगे। वैशाली जिला के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रकरण सामने आया है जिसमें एक संस्कृत विषय की शिक्षिका अपने कक्षा में संस्कृत पढ़ा रही होती है। उसी दरमियान शिक्षा निदेशक वहां औचक निरीक्षण में पहुंचते हैं और उनसे संस्कृत विषय में एक अनुवाद मात्र, उनसे जो संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता होगा उसको ही अनुवाद कर ले आता होगा और वह भी वो अनुवाद नहीं कर पाती है। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा उस शिक्षिका को 72 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है और 72 दिनों के अंदर उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आप बताएं कि आप जिस विषय के शिक्षिका हैं उसमें आप पारंगत नहीं है, उस विषय को पढ़ाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप पे अनुशासनात्मक दंडात्मक विभागीय कार्रवाई क्यों न किया जाए। तो अच्छा यह होता, बेहतर यह होता कि औचक निरीक्षण कर करके विद्यालयों में जाकर के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसमें जो फेल हो रहे हैं उनको नोटिस थमाया जा रहा है और फिर मैनेज के नाम पर बोरा झोला भर लिया जाएगा या फिर उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो यह कार्रवाई जो है वो मेरिट सूची बनाने से पूर्व भी हो सकते थे। आप लिखित परीक्षा लें और लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू लें, ओपन इंटरव्यू लें, ताकि किसी को यह एहसास न हो कि इंटरव्यू में भी अंदर ही अंदर सेटिंग हो गया, खेल हो गया। क्योंकि सबसे अत्यधिक जो सेटिंग होते हैं वह इंटरव्यू के समय ही होते हैं। जिन भी भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होता है कैंडिडेट्स को, वहां इंटरव्यू में खेल खेल लिए जाते हैं। तो ओपन इंटरव्यू करा लेते, जो जिस विषय से वो शिक्षक बनने जा रहे हैं उसी विषय से 2 4 5 10 प्रश्न उनसे पूछ लेते जो बेसिक हो उस विषय का और उस विषय से थोड़ा बहुत भी वो पढ़े हो तो उनको ज्ञात होना चाहिए, वैसे प्रश्नों को आप दाग दें। यदि वो बता पाते हैं तो उनका मेरिट सूची में जगह बनाया जाए और यदि वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सिर्फ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड कर लेने मात्र से, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने मात्र से योग्यता थोड़ी ना आ जाता है। बीपीएससी शिक्षक जो हैं, बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करके जो घमंड के चूर में जो अभी डूबे हुए हैं, तो उनमें से बहुतों की ऐसी संख्या है जिनके मुंह में माइक घुसड़ करके यूट्यूबर जब पूछते हैं कि बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताइए बिहार का गृह मंत्री कौन है, बताइए बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो नहीं बता पाते हैं। वो भावेल नहीं बता पा रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं बता पा रहे हैं, वो 19 का पहाड़ा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेसिक जो हैं वो उनको ज्ञात नहीं है, तो कैसे, वो तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लायक नहीं है और उच्च माध्यमिक का शिक्षिका बन बैठी है तो उनका नियुक्ति रद्द किया जाना चाहिए, वो तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहे हैं। तो आप सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अंदर गुणवत्ता लाएं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास करें। जिस विषय का आप शिक्षक या शिक्षिका हैं उसमें पारंगत हासिल करें, ताकि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी रिपोर्टर आपके मुंह में माइक चाहे जितना अंदर तक घुसेड़ दे, आपके पास इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना कुशलता होना चाहिए, अपने विषयों में पारंगत हासिल होना चाहिए, या फिर सामान्य जो जानकारियां हैं वो आपके पास होने चाहिए कि उल्टा जो है वह यूट्यूबर या रिपोर्टर अपने आपके मुंह से माइक निकाल करके और अपने में घुसेड़ कर उल्टा पांव भाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ बनाए रखने के लिए।